ठीक है। आज थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट लिख के भेजा था, तो हम लोग उस पर देखेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जो जैसे ऑटोमेशन के लिए होता है ना, कि हम यहाँ पे जैसे ये टैब भी बनाना होता है। ठीक है, जो टैब बन के आ रहा है ये तो बाय डिफॉल्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है। अगर मुझे खुद का बनाना हो कस्टम टैब, अपने नाम से बनाना हो, अपने डेटा डालना हो, तो उसमें मैं कैसे करूंगा? जो यहाँ पे आ रहा है, जैसे इतने सारे टैब है, मुझे खुद का ये बनाना हो यहाँ पे, तो कैसे ऐड कराएंगे? ठीक है, कस्टम टैब जैसे है तो यहाँ पे हमने कुछ बना दिया, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसको देखेंगे। और फिर इसका ये भी देखेंगे कि इसे हम पूरे अपने एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। जैसे ये फाइल, अगर अभी हम मैक्रो बना रहे हैं तो क्या होता है कि इसी फाइल में हम यूज करते हैं उसका। अगर मैं किसी दूसरे फाइल में यूज करना हो तो उसको कैसे यूज करेंगे? ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीट कोलेटर, मतलब यहाँ पे अगर बहुत सारे सीट रह रखा हुआ है तो उसको कोलेट कैसे करना है। और इसी तरह से फिर देखेंगे अगर बहुत सारे फाइल्स मेरे पास रखा हुआ है एक फोल्डर में, तो उसको कोलेट कैसे करना है। तो आज का एजेंडा हमने लगभग यही रखा है। मैंने कुछ लिखा था, वही पे हम एक बार खोल लेते हैं। यही हमने आज किया था ये चीज। ठीक है, कि कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया टुडे एजेंडा। ठीक। कस्टमाइज मेन्यू बार, जो मेन्यू बार बना हुआ उसको कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम अपना बटन कैसे लगे। जैसे हमने कस्टम टाइप बनाया हुआ है, इसमें मेन्यू बार ये अपना बटन बना दिया है, कैसे बनाएंगे। और इसी चीज को जैसे हम अभी इस एक्सेल शीट में यूज कर रहा हूँ, किसी दूसरे एक्सेल शीट में फाइल में कैसे यूज करेंगे, ये हमने इसको देखना। उसके बाद हम लोग ये दो प्रोजेक्ट हमारा है, डिफरेंट शीट से कोलेक्ट करना और डिफरेंट फाइल से कोलेक्ट करना। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, जो बटन हमारा मेनू बार होता है, वो क्या होता है, एक प्रोग्राम किया हुआ होता है इसमें, उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो हम अपना मेन्यू बार कैसे क्रिएट करेंगे और कहाँ से क्रिएट करते हैं ये। ठीक है, किन्हीं को कोई आइडिया है कि कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे स्टार्टिंग में अगर मैंने बहुत फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बताया था कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में आप देखोगे ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे। अगर हम रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है स्टोर माइक्रो इन। ठीक है, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन होते हैं, पर्सनल माइक्रो, न्यू वर्कबुक, दिस वर्कबुक। तो अगर हम दिस वर्कबुक पे चलते हैं तो सिर्फ जो मेरा इस फाइल खुला वर्कबुक है यहाँ पे काम करेगा। न्यू वर्कबुक पे करते हैं तो न्यू वर्कबुक क्या करेगा कि आपको जो हम नया ओपन करेंगे उसमें काम करेगा। यहीं पे होता है एक पर्सनल माइक्रो। पर्सनल माइक्रो हम ये अगर इसमें हम सेव करते हैं तो ये मेरा अवेलेबल कहीं पे भी हो सकता है, कहीं किसी भी दूसरे सीट दूसरे फाइल में भी काम करेगा हमारा। और इसका एक अलग पाथ होता है, वो हम अभी देखते हैं इसको। जैसे सपोज मैं इसको एक माइक्रो स्टार्ट कर रहा हूँ, एक देखते हैं इसको क्या करता है ये। तो माइक्रो वन ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। हमने सिंपल क्या कर रहा हूँ कि इतना सारा डेटा लेकर के मैंने इसको कलर कर रहा हूँ और इसको बॉर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे करके इतना किया मैंने और इसे मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इतना अगर मैं कहीं रख के क्या कर देखिए, इसका कोड जो जनरेट किया होगा, विजुअलाइजेशन चलेंगे, तो ये हमारा सीट पे नहीं किया होगा। इसको बंद कर देते हैं। ये जो हमारा कोड जनरेट किया होगा, देखिए ये बन के आ रहा है ना, ये हमारा प्रोजेक्ट ये वाला बुक है अभी, इसमें कुछ नहीं किया है। तो ये एक नया पर्सनल करके बना हुआ है, तो यहाँ पे क्रिएट करता है ये मॉड्यूल मॉड्यूल वन अगर हम करते हैं ना, तो यहाँ पे तो देखिए हमारा ये तीसरा, ये जो अभी हमने किया है ये काम किया है। रेंज दिस 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 सिलेक्ट इंटीरियर, ये हमारा सिलेक्शन कर ये किया। ठीक है, लाइन स्टाइल में हमने ये इतना सारा कोड जनरेट कर दिया वो। ठीक है, हमने थोड़ा सा काम कर दिया था, ये कितना कोड जनरेट कर दिया है अपने आप मैक्रो। तो सेम चीज को अगर मुझे कहीं पे, अगर मुझे ये काम ना, अगर मुझे अब दूसरे सीट में कराना होगा तो कहाँ से कहाँ तक मेरा है फिक्स, एज 13 से लेकर के
कि ये 90 तक ये कलर कर दिया। अगर यहाँ पे जा करके हम इसमें कर दिए, ठीक है, जैसे उसको हम रन कराएंगे ना, तो यहाँ पे जाके इस वाले काम को यहाँ कर देगा ये। देखिए, देखिए आ गया कि एज 13 से कितन इसी सीट में। क्या और किसी और भी सीट में अगर हम करके रन करा देते हैं इसको, तो ये यहाँ करेगा ये। ठीक है, तो एक ही मैक्रो जो है वो चल, ये तो सेम मैक्रो हम वो वाला भी चला सकते हैं जो सीट में यूज किए थे, उसको भी यहाँ पे चल सकता है। लेकिन अगर जैसे ही हम दूसरे वाले पे जाते हैं ना, वो दूसरे फाइल पे, तो ये माइक्रो हमारा काम नहीं करता है, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं माइक्रो यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो माइक्रो जो हमने अभी जैसे अगर सपोज मैं इसको सेव करूँ, बंद करूंगा ना फाइल, देखो अगर जैसे सेव कर लेते हैं इसको, हमारा फाइल आज का डेट हो गया एफ एडवांस लर्निंग। क्लास आज का डेट हो गया 29/4/23। ठीक है, इसको अगर हम बंद करते हैं ना, देखिए ये भी बंद कर दिया मैंने। अब देखिए जैसे बंद कर रहे हैं तो क्या कर रहा है ये, you made to the personal micro workbook, if you click yes the micro will be available the next time you start macro। अगर तो अगर यस कर देंगे सेव, तो मतलब हम जब तो दोबारा खोलेंगे तो अवेलेबल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा ये। तो यस कर देते हैं, सेव करते हैं इसको, तो हमारा वो सेव हो गया है। ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करेंगे ना यहाँ से, तो मेरा अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा ये। ठीक है, ये हमने एक डमी टाइप का बनाया था कि चलो हम एक कलर करते हैं, तो जैसे हम यहाँ भी जाके इसको अगर रन कराएंगे ना, अभी अभी होगा हमारे पास, ये होगा। देखिए, ठीक है, धरती माइक्रो वन हमारा, तो ये भी अभी काम करेगा मेरा ये। लेकिन अगर ये तो हमने सिर्फ डमी बनाया, कुछ इसमें हम डेटा लेके करते हैं कि अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक बनाना हो तो कैसे करते हैं। जैसे सपोज मैं ये करता हूँ एक, यहाँ पे कुछ रेंज लेते हैं, रैंड बिटवीन, ठीक है, मुझे इसका जो है ना कि फॉर्मेटिंग करनी है, डेटा कलर करनी है, जो भी सब कुछ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखते हैं खुद का। ठीक है, हम चलते हैं अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है एडवांस क्लास, इसमें क्या करते हैं, एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सब फॉर्मेटिंग डेटा। ठीक है, हमें क्या कराना है, इस जो रेंज है, तो अगर हम ये करते हैं कि कहीं सेलेक्ट डायनेमिक उसको देना है कि हम जहां भी सेलेक्ट करें उसका रेंज ले, तो क्या करें, एक्टिव सीट पे काम करेगा, या अगर इस रेंज देंगे एज 8 या इसके हम कहीं पे, तो करंट रीजन पे काम करेगा। तो हम यहाँ पे चलेंगे, सपोज मुझे देना है K10 दे दिया मैंने रेंज, रेंज K10, या एक्टिव सीट पे लेते हैं ना, एक्टिव सीट डॉट करंट रीजन। ठीक है, करंट रीजन डॉट इंटीरियर डॉट कलर इजकल टू ग्रीन। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, इसको जो है पूरा इस रेंज का कलर कर देगा। इसको हम और भी देंगे, एक्टिव डॉट करंट डॉट फॉन्ट डॉट कलर। हमने फॉन्ट कलर को हमने दे दिया यहाँ पे ग्रीन है, तो ये भी रेड। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे और भी दे देते हैं,
फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू 20, फॉन्ट डॉट, यहाँ पे फॉन्ट होता है, फॉन्ट डॉट, फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है फॉन्ट में, एरियल, जो भी यहाँ फॉन्ट आता है ना वो हम दे सकते हैं यहाँ पे, सपोज ARIAL है, ठीक है, ठीक है। इसको देखते हैं, रन कराते हैं, इसको क्या कहता है ये। ARIL, एरियल नहीं ले रहा है, इसका कुछ और शायद है। कलर हो गया, रेड हो गया, फॉन्ट साइज बढ़ गया, एरियल हो गया, ठीक है। तो इतना चेंजेस इसमें हो गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और बता दूं, पहले मैंने शायद नहीं बताया है, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखें, बार बार यहाँ से यहाँ तक मुझे हर बार लिखना पड़ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता बार बार मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, सेम चीज को अगर हम लिखना हो तो देखते हैं इसको। और ये जो है ना एक्टिव सेल पे हम किए हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा इसी रेंज पे हो। हम अगर यहाँ भी आके करेंगे ना, यहाँ सपोज मैंने यहाँ पे कुछ रेंज डाल दिया, ठीक है। हम कहीं भी इसको जहां भी डेटा डालेंगे ना, तो इसको हमें एक्टिव सेल, मतलब अगर मुझे इसको सेलेक्ट करके इस कोड को रन कराते हैं, तो मेरा अभी ये वाला कलर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको अगर मैं इसको सेल करके इस रेंज में आ गए, तो मेरा इसको करेगा एक्टिव सेल कर रहा है, जहां मेरा एक्टिव सेल होगा उसका करंट दीजिए लेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब इस पर जो हम दोबारा कर रहे थे, हम यहाँ पे एक विथ करके कमांड होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं उसको। सब डेटा विथ, जैसे सपोज यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट करेंट रीजन, ठीक है, डॉट, यहाँ पे ये हम डॉट नहीं देखे, यहाँ पे ऐसे होता है विथ एक्टिव सेल डॉट करेंट रीजन, यहाँ पे कर दिया ना। अब यहाँ पे जैसे हम डॉट करेंगे ना, तो इसका फंडामेंट जो सारा मेरा आ रहा था, ये सब अपने आप यहाँ पे आते रहेगा, जैसे देखिए अभी आ रहा था ना। तो डॉट अब जो भी देना हो, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी शान, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम जैसे ही आके डॉट डॉट करेंगे, डॉट क्या था, फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू क्या देना है, वीवी ब्लू, डॉट, ये थोड़ा आसान नहीं हो रहा है उससे, फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू 15, डॉट फॉन्ट नेम, नेम फॉन्ट का जितना भी जैसे नेम पे इतना साइज है ना, स्ट्रिक थ्रू सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट सब हम ले सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन ले सकते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं इक्वल टू ट्रू, तो हम ये लेते हैं। और यहाँ पे लास्ट में हमारा होता है एंड विथ, एंड विथ, दोनों कोड, ये कोड एक ही है, काम करेगा, लेकिन जैसे इसमें हमें इतना जो बार बार लिख रहे थे यहाँ से यहाँ तक, देखो मैंने सिर्फ एक बार लिखा है और बाकी सब इसके आगे ले लिया, तो बार बार मुझे इतना से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। तो सेम चीज एक हम कराएंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कराता हूँ, तो इसको अकॉर्डिंगली इसके चलेगा,
CYAN, ठीक है। एंड विथ सियान हो गया, ब्लू हो गया, साइज ट्रू, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का बताइए, क्योंकि इसी को हम आगे लेके चलने वाले हैं अब जो। कपिल जी, विद का यूज यही है ना कि हम्म। हम जो एक्टिव सेल बार बार लिख रहे थे वो लिख के बस एक बार लिखेंगे और उसके बाद हाँ, अपना जो कोडिंग वो डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब विथ यही करता है कि हम बार बार यहाँ से यहाँ जो रिपीट कर रहे थे ना, आप जितनी भी लाइन हो, जैसे करंट रीजन पे काम कर रहे हैं, उसके पहले और भी मेरा फोल्डर का एड्रेस हो, इस टाइप से, तो हम एक ही बार लिखेंगे और विथ करेंगे, और उसका सारा प्रॉपर्टी जो भी चेंजेस करना हो हम डालते चले जाएंगे। ठीक है, ये है। ठीक है। अब जैसे अभी हमने क्या डाला, कहाँ पे इसको, कोड को कहाँ पे रखा है, ये जो कोड मैंने दिया है, तो आप देखिएगा मुझे कि मैंने मॉड्यूल 1 की इस जो हमारा फाइल है उसी के में रखा हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही इसको हम सेव करके हम इसको बंद करेंगे और दूसरी फाइल खोलेंगे, तो हमारा ये नहीं दिखेगा। जैसे मैं जो एक बार ये उसे बंद करता हूँ, ठीक है, सेव किया, इसको बंद किया। अब कोई अगर हम नया फाइल खोलेंगे तो ये मेरा कोड भी तो नहीं दिखेगा, तो जाहिर सी बात है, नहीं है ना, ये इसमें तो खत्म हो गया। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो मेरा पर्सनल वाला आ रहा है ना, उसमें उसको ऐड कराते हैं। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे आए, ये अगर पर्सनल वाला आपको नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो जो मैंने बताया था ना कि अगर हम रिकॉर्ड मैक्रो कराएंगे वहां पर्सनल सेलेक्ट करें तो ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। अगर फिर भी नहीं आ रहा हो तो इसका एक जनरली आ जाता है, इसका एक यहाँ पे देखने के लिए हम ऐसे देखते हैं भी इसको, इमीडिएट विंडो में अगर क्वेश्चन मार्क एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप, देखिए ये वाला इसका पाथ होता है ये। अगर जैसे यहाँ पे डालेंगे ना आप रन में, तो यहाँ पे ये फाइल आपको, देखिए ये वाला पर्सनल फाइल, तो यहाँ भी आप खोल के इसको भी चेंज, यहाँ ही चेंज कर सकते हैं इसमें। वो वही फाइल देखो खुला ना, वही फाइल है हमारा जिसमें था अभी, तो वहां चल, यहाँ से भी चल जाएगा ये। देखिए पर्सनल वाला फाइल खुला हुआ है, तो इस वाले हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम वहां से भी पर्सनल में जाके चेंज कर सकते हैं इस वाले में। ठीक है। तो हमें फिलहाल इसको बंद करते हैं और अपना में इसी फाइल में आते हैं वापस। ठीक है। अब ये जो अपना हमने जो ये कोड लिखा है, ठीक है, तो इसको हम उठा लेते हैं पूरा एज इट इज, कॉपी किया है यहाँ से, और इस जो पर्सनल का कोई भी आप मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, जो भी आपका है। तो मेरा एक पुराना वाला अभी हमने किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया सेव मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे कहाँ कराना है, यहाँ पे ऐड कराना है, कस्टम टैब, अपनी टैब बनानी है एक। ठीक है, वहां पे ऐड कराना है। ये वाली फाइल आप ऐड करेंगे जहां भी, तो हमें दिखेगा। जस्ट सपोज हम चलते हैं आगे। यहाँ पे ऐड कराने के लिए ना हमें दो ऑप्शन है इधर, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके कस्टमाइज में चले जाएंगे, यहाँ कस्टमाइज द रिबन, ठीक है, या यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पे आ गया ऑप्शन, ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन, ठीक है। कस्टमाइज रिबन जैसे क्लिक करो तो ये विंडो वहां भी खुलता है ये। ठीक है। हमें देखिए मेन टाइप हमारा ये है, आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो जो दिख रहा है ना, होम, मैसेज बॉक्स, इस टाइप से, इंसर्ट, बेआउट, सारा कुछ यहाँ पे लिस्टेड है। मुझे अपना यहाँ पे ऐड कराना है, तो यहाँ से एक हम न्यू टैब बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यू टैब, न्यू ग्रुप बनाते हैं या ग्रुप लेते हैं पहले। ये देखिए बना हुआ था, इसमें ले लिया है ये, हम न्यू टैब बना लेते हैं, अभी इसी में चल जाएगा ये। कस्टम टैब, न्यू टैब बनाते हैं, तो यहाँ पे अब जो भी आपको नाम देना है तो इसको रीनेम कर दिए। कपिल जी, पहले क्या बनाना है, पहले न्यू ग्रुप बनाना है या न्यू टैब नहीं, लेना है? न्यू ग्रुप आपका अगर बना हुआ उसी में चला जाएगा, न्यू टैब बनाना है आपको, न्यू टैब। ठीक है, ठीक। न्यू टैब लेंगे तो आपका देख, जैसे आप न्यू टैब ये चेंज हो गया, इसको आप रीनेम करना है, आप इसको रीनेम कर लिए,
जैसे सपोज मुझे फॉर्मेटिंग डालना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग डेटा। ये ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है ना उससे मिलता ना हो, सेम स्पेल ना हो इसमें। ठीक है, फॉर्मेटिंग डेटा मैंने डाल दिया, ओके कर दिया, ये आ गया कस्टम। ठीक है, अब ये यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको बनाए हैं वहाँ पे पर्सनल माइक्रो में, उसको यहाँ पे ट्रांसफर कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे माइक्रोज में जाएंगे। ठीक है, माइक्रो आप देखिए पर्सनल में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए पर्सनल में आ रहा है, फॉर्मेटिंग माइक्रो हमने बनाया था ना। तो इसको क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्टेड है मेरा, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इसको भी अगर आप रीनेम करना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं सैंपल, तो आप इसको चेंज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कॉपी पेस्ट के लिए मुझे अगर कुछ हो जो आप देना चाहते हैं बटन टाइप का, ये प्योरली आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, नाम अगर चेंज करना चाहते हैं इसको तो फॉर्मेट कर दिए, कलर डेटा, जो भी आप देना चाहें। ठीक है, उसमें कोई इसका ये नहीं है, चेंज हो गया। जैसे इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए आ गया हमारा फॉर्मेटिंग डेटा, ये हमारा टैब बन गया नया, और इसके अंदर कलर डेटा आ गया। ठीक है, जो हमने सैंपल दिया था वो आ गया। अब अगर मुझे इसे कहीं भी चेंज कराना हो, सपोज मैं यहाँ पे आके एक रैंड बिटवीन करके बना लिया 10, कहीं भी चले जाए, हम अपना 2-3 जगह हमने बना लिया। ठीक है, मुझे अब सपोज मुझे इस वाले को कलर कराना है, जो मैंने फॉरवर्डिंग जो भी आप बना सके, यहाँ पे रखा, यहाँ पे मैंने क्लिक मार दिया, ये होगा, यहाँ पे करा, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इवन इफ आप अगर हम दूसरे फाइल भी खोलेंगे ना, जैसे मैं सपोज इसको सेव करता हूँ और इसे करता हूँ बंद। ठीक है, मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ, एक्सेल बंद हो गया पूरा, नहीं है कुछ। हम एक नया फाइल खोल लेते हैं, जैसे सपोज मेरे पास ये है, मैं इसको खोल लेता हूँ। आपको अब इसमें भी ये कोड आपको दिखेगा ये। ठीक है, देखिए फॉर्मेटिंग टाइप दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट करिए इसको, जो भी आपने अंदर कोडिंग किया सारा को हो जाएगा। ठीक है, आप अब इसमें कोई भी फाइल कहीं भी कहीं से खोलिएगा तो ये आपका मेनू अवेलेबल रहेगा और ये कोड काम करेगा इस पे। कपिल जी एक बार, हाँ, जैसे आपने न्यू ग्रुप क्रिएट किया, न्यू टैब किया, उसके बाद जो जो स्टेप फॉलो किए वो एक बार समराइज कर दीजिए प्लीज। हाँ, 1 मिनट अभी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग सबसे पहला क्या किया कि अपना एक जो मैक्रो था मैंने मैक्रो बनाया, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हम क्या किए, सबसे पहला था कि जो भी आपको मैक्रो बनाना है, मैंने ये मैक्रो बनाया था अपने मॉड्यूल में। ठीक है, हमारे मॉड्यूल में जो हमारा कोड है उसमें मॉड्यूल बनाया है मैक्रो, मेरा सब कुछ अगर ठीक ठाक टेस्टेड हो गया कि मेरा जो चलना चाहिए मैक्रो काम करना चाहिए, मैंने मैक्रो सारा काम कर लिया। ठीक है, तो मेरा ये मैक्रो रेडी हो गया कि मुझे यही फॉर्मेटिंग चाहिए और मुझे बार बार करना पड़ रहा हो। जैसे ये सीट में आए तीसरी फाइल करना, यही करना पड़ा, दूसरे सीट में गए यही करना पड़ा, किसी और फाइल खोले तो मुझे फिर से वही करना पड़ रहा है। तो उसके बेस में फिर ये इस्तेमाल होता है। इसका मैंने क्या किया, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट किया, या पर्सनल करके आ रहा है देखिए यहाँ पे, पर्सनल एक्सेल पे। इसका जो भी मॉडल आप किसी भी मॉडल में डाल सकते हैं, अगर नया बनाना है तो नया, नहीं तो पुराना जो भी है। तो नीचे नीचे डालते जाएंगे तो चलते चलेगा। मैंने एज इट इज उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया यहाँ। ठीक है, बस यहाँ से हो गया। इसके बाद हमने क्या करा है, इसको ये सेव सेव करने के बाद मैं गया यहाँ पे कस्टमाइज में, यहाँ पे क्लिक किया कस्टमाइज द रिबन। ठीक है, ये स्क्रीन आपको खुलेगा। इसके बाद हमने सबसे पहले किया यहाँ पे न्यू टैब। ठीक है, न्यू टैब जैसे हम करेंगे तो हमारा देखिएगा जो भी यहाँ पे है उसके अलावा एक हम नया टैब बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यू टैब यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपको और इसको रीनेम करना है अगर आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, न्यू टैब। ठीक है, ओके कर दिया। न्यू टैब के बाद न्यू ग्रुप जो नीचे बन रहा है यहाँ पे आकर क्लिक करिए, और जो आपका यहाँ पे है माइक्रो जो आपने पर्सनल में बनाया है। ठीक है, ये पर्सनल आप ध्यान रखिए, जो पर्सनल में बना है वही आपका ट्रांसफर कराना है। ठीक है, तो यहाँ से लिया हमने यहाँ पे
ऐड कर दिया। सो सिंपल। इसको आप चेंज करना चाहते हैं नाम वगैरह तो आप चेंज कर दिए, नहीं करना चाहते हैं नो इशू, आप ओके कर दिए। तो देखिए हमारा एक फिर से बन गया होगा एक टैब। क्या था? न्यू टैब आ गया। देखिए हमने वहां पर सैंपल वगैरह चेंज किया था तो चेंज हो गया था, नहीं चेंज किए तो ये रह गया है। ठीक है देखिए। कपिल जी अगर इसे वापस से यहाँ से रिमूव करना चाहें तो रिबन रिबन में जाके करेंगे, वहां से हाँ बिल्कुल। डिसलेक्ट कर देंगे। आप यहाँ से जाइए, इसको डिसलेक्ट कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ किया हुआ है कस्टम न्यू टैब है ना, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अच्छा ठीक क्लिक है। हो गया, ओके कर दिए, हट गया यहाँ से, खत्म। ठीक है। अब वो इसको भी हटाना है तो आप सेम चीज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ बताइए अभी तक। किन्हीं के पास कोई क्वेरी? ये हमारा डन हो गया, डन हो गया, ये भी डन हो गया। कि में हमने पर्सनल माइक्रो पर जाके एक भी एक्सेल फाइल के लिए मैंने काम, तीनों काम हमारा ये जो है हो गया। कोई क्वेश्चन कुछ क्वेरी हो तो इसमें बताइए, अगर नहीं कि आगे चलें फिर आपको लेटर पे बताइए। इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर एक ही रिपीट काम हमें अगर अपना ऑफिस में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो डेली डेली मुझे एक ही काम करना, मैंने सिंपल सिर्फ फॉर्मेटिंग कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, डेट चेंज करने का, डेट फॉरवर्डिंग चेंज करने का, या आपका कुछ नंबर को आपको ये डेट में करना हो, डेट को नंबर में करना हो, या कुछ भी एक्स वाई जी जो भी आपका काम डेली करते हैं, एक ही चीज को बार बार करना पड़ता है डेली वाइज, तो आप इसको यहाँ पे अपना टैब बना सकते हैं और उसको क्लिक करेंगे तो आपका वही काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, ये वाले पे चलते हैं कि एक डिफ। हाँ कपिल भाई, हाँ जी बोलिए। कह रहे क्या इसको हम जो एसडब्ल्यू में अपलोड करते हैं उसको फॉर्मेटिंग मैनुअल करते हैं, वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं ना इसको? तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ना। हम्म। अच्छा इसमें ये जो वहाँ पे आपने पर्सनल एक बनाया, मतलब ये सब कुछ तो क्लियर है कॉपी, तो पर्सनल अभी मैं अपना एक एक्सेल शीट में वीडियो कोड लिखा और देख रहा हूँ पर्सनल का ऑप्शन है यार, को कहाँ से क्लिक करके आना पड़ेगा? अभी पर्सनल वो शायद मैंने आप मिस कर दिया क्या? रिकॉर्ड मैक्रो करिए ना, रिकॉर्ड मैक्रो में पर्सनल क्लिक कर दिए। अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड माइक्रो करिए। चलिए ठीक है ठीक ठीक है, है। वो सारा वो तो डन हो रहा, भाई पर्सनल नहीं आ रहा था, मुझे पर्सनल नहीं आ रहा, पेस्ट कहाँ करें? हाँ चलिए ठीक है। यहाँ पे ओके। करके ना एक रिकॉर्ड माइक्रो करिएगा तो हाँ यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ पे आएगा ना पर्सनल सेलेक्ट। ठीक है ठीक ठीक है, है, ओके तो ओके। आ जाएगा वो, वहाँ पे आ जाएगा अपने आप, कुछ भी छोटा सा माइक्रो कुछ भी बना लीजिएगा तो वहाँ पे अपने आप पर्सनल फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है ओके। ठीक थैंक यू। है, चलिए ठीक। आगे आते हैं इस पे कि डिफरेंट सीट से मुझे, बहुत सीट में डेटा है उसको मुझे एक फाइल में कोलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक क्या करते हैं, इसको बंद करके एक नया फाइल खोल लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास एक रिपोर्ट फाइल है। ठीक है, ये मेरा अभी कोलेक्टेड डेटा है, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, इसको अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्लास से हम लोग ना जाने वाले हैं लूप में। तो लूप से पहले मुझे इसका मैनुअल पता होना चाहिए कि हम इसको मैनुअल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लूप में चलेंगे। तो जो काम आज मैं बताने जा रहा हूँ इसका, वो इससे और भी आसान होगा जब हम लूप वाले से इसको कराएंगे। तो हम सबसे पहले मैनुअल कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्लास हम लूप पे चलेंगे और वहां पे इसको फिर हम डिटेल्स, मतलब ये होगा कि बिल्कुल भी आसानी, और इससे भी आसान हो जाएगा वो। ठीक है, मैंने 4 सीट यहाँ बनाया और ये मेरा डाल दिया कैलकुलेटर।
कोलेक्टेड डेटा। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे क्या कराना है, ये जो डेटा है चारों चारों इधर से इधर, उसको मुझे लाना है इस वाले में। प्रोजेक्ट में हमने देखना है क्या, कोलेक्ट डेटा फ्रॉम, यहाँ पे 4 सीट है, तो 4 सीट का ही लेते हैं, कोलेक्ट फ्रॉम सीट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसको उठाना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कराना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कराना है। फिर नीचे आना है, इस सीडी में गए, चेकिंग में गए, यहाँ से गए, कॉपी कराए और इसको पेस्ट कराना है। मेन काम मेरा यही है। ठीक है, तो कोड पे हम कैसे करेंगे, सेम चीज। कुछ क्वेश्चन अभी तक जो नहीं समझ में आ रहा हो इसमें, एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी पे कोड लिखते हैं, चलते हैं यहाँ पे। इसको पहले जो सेव किया हुआ है, इसको हम सेव एज कर लेते हैं, अपने फोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आए, कोड इसको हम ना यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसका कोड लिखते हैं जाके आपका मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, मॉड्यूल में लिखते हैं और उसको वहाँ पे कॉल करा लेंगे। ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप मॉड्यूल में को इसको लिखिए, वहाँ पे कॉल कराइए इसको। ठीक है, कोलेक्ट डेटा फ्रॉम सीट्स। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से यहाँ सब उठाना पड़ेगा, तो हमें डिक्लेरेशन के लिए चाहिए डिम आई एज इंटीजर, और जरूरत पड़ेगा डिम जे एज इंटीजर। फिलहाल इतने भी लेके चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो एक ही काम हो जाएगा हमारा। सबसे पहला क्या है, हम देखिए इसमें अभी मैनुअल बेस पे चल रहे हैं, हम फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, मैनुअल कराना है कि जैसे जैसे हम इसमें करते हैं, सिंपल कि यहाँ गए, इसको कॉपी कराए, फिर वहाँ गए वापस, इसको पेस्ट कराए, तो सेम कोड हम कोडिंग थ्रू करेंगे इसको। ठीक है, तो यही लिखते हैं कि सबसे पहला क्या करना है, मुझे सीडी में जाना है, सीडी को एक्टिवेट कराना है। तो क्या होगा कोड उसका, सिट्स सीडी डॉट एक्टिवेट। ठीक है, सीडी एक्टिवेट होगा तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे यहाँ डेटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हेडिंग मेरा ऑलरेडी है वहाँ पे, तो मुझे 2 से चाहिए और जहाँ तक लास्ट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ तक चाहिए, ऐसा चाहिए मुझे। तो उसके लिए क्या कोड होगा, रेंज क्या A2 से कहाँ तक, G तक, जी में कहाँ तक मुझे चाहिए। अगर इसके पहले मैं इससे बजाय, चलो ठीक है ऐसे ही करता हूँ, सेल्स एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिएगा। ठीक है, मैं जरा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है बाहर, 2 मिनट पे मैं आता हूँ, जरा होल्ड करिएगा।
हाँ सॉरी गाइस, मैं आ गया बस। ठीक है, हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे, ठीक है। तो कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जहां तक डेटा जा रहा है, ठीक है, सेल्स रो डॉट काउंट, जहां ए में जहां तक मेरा डेटा है वो डालेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे एंड एक्सेल अप, ये तो पता ही है ना सबको, डॉट रो, यहाँ तक गए और उसके बाद कॉपी करा लिए इसको, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर के लास्ट यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाके कॉपी कराएगा इसको, ठीक है। अब इसके कॉपी करने के बाद वापस मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इस कोलेटेड में जाना पड़ेगा। तो हम ये डालते हैं सीट्स, नाम क्या है, सीईओ डेटा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करना है कि मुझे इसके नीचे आना है, कि जो अगर डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसके नीचे मुझे यहाँ पे आना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक नंबर चाहिए होगा, कहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि चेक कराएंगे मुझे रेंज ए एम्परसेंट रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, ठीक है। जो जहां पे आएगा उसको किस में असाइन करा लेते हैं, आई में हम इसको असाइन करा लेंगे, और जितना रो हो रहा है उसके प्लस एक करेंगे, जो लास्ट आया उसका +1, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम उसको क्या करेंगे, पेस्ट कराएंगे इसको, ठीक है। रेंज ए एम्परसेंट आई डॉट पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे हमने देंगे एक पेस्ट ऑल कर देते हैं, सिंपल अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन बताइए जो नहीं समझ में आया हो? हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अब इसमें, ठीक है। यहाँ पे करते हैं CD एक्टिवेट, आ गया CD में, उसको रेंज को कॉपी कराना है, रेंज कॉपी कर लिया, कोलेटेड डेटा एक्टिवेट करेगा, आगे इसमें ये मुझे देना है रेंज, देखिए रेंज में इसमें 2 आ गया यहाँ पे, मतलब एक एक प्लस करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कराया, इसको पेस्ट करा दिया, ये हमारा हो गया एंड, मतलब फर्स्ट का डेटा हमारा CD का डेटा यहाँ पे आ गया। कोई क्वेश्चन क्लियर? कोई तो बोलिए कुछ। कपिल जी, ये जो आपने लिखा है, ये सीट पे लिखा है या मॉड्यूल में लिखा है? मॉड्यूल में, इसको मॉड्यूल पे लिखे हैं, हम सीट में कॉल करा लेंगे, जो बटन हमने बनाया है ना हम उसमें कॉल कराएंगे इसको, ठीक है। अभी मैंने मॉड्यूल ऐड करा के मॉड्यूल में बनाया है इसको। अच्छा, अभी आप जो इसको सीट पे लिख रहे हैं, सीट पे लिखा है, मॉड्यूल पे कॉल करा लेंगे। मॉड्यूल में लिखे हैं, सीट पे कॉल कराएंगे, जो बटन हमने यहाँ पे बनाया है ना इसमें अच्छा कॉल अच्छा कराएंगे अच्छा। इसको, ठीक है। अभी हमने मॉड्यूल पे लिखा है। एक्चुअली सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है कि जो भी आप कोड लिखे ना मॉड्यूल में लिखे, अगर आप सीट में लिखते हैं ना, जब सपोज यहाँ पे अगर गलती से मेरा डिलीट हो गया ये, तो कोड वह सारा खत्म हो जाता है, कोड रहेगा ही नहीं बिल्कुल, ये सारा जो कोड आप सीट में लिखेंगे ना खत्म हो जाएगा, सीट डिलीट हुआ तो कोड खत्म हो गया। तो इसलिए मॉड्यूल में लिखते हैं, मॉड्यूल तब तक अवेलेबल रहेगा हमारा जब तक कि आखिरी सीट डिलीट ना हो जाए, सारा का सारा डिलीट ना हो जाए, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा कि इसको रेंज पे एक CD को कॉपी कराया और पेस्ट कराया यहाँ पे। अगर मुझे सबके लिए कराना हो, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, सबको कॉपी सेम चीज को फिर से रिपीट लिखना होगा। सीट इसको एक्टिवेट कराएंगे चेकिंग को, उसका रेंज को कॉपी करेंगे, फिर वापस पेस्ट कराएंगे। मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक सब कुछ को मैं पेस्ट मार देता हूँ एज इट इज, और यहाँ CD की जगह पर मैंने लिख दिया इसको चेकिंग, जो मेरा ये नाम है। स्पेल आपका बिल्कुल 100% एक्यूरेट होना चाहिए, बाकी कोड मेरा सेम है, A टू से G तक जाएगा, इसको एक्टिवेट कराएगा, रेंज चेक करेगा एंड पेस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से एक और पेस्ट मार लेते हैं हम इसको,
इसको आप ब्लॉकिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ कर दिया है आपको इस, ठीक है। तो ये आपको लगेगा कि हाँ हमने एक एक करके मेरा इतना है, ये जितने सीट है उतने के लिए आप इसको काउंट करो, ठीक है। चेकिंग था, इसके बाद IRA हो गया, इसके बाद शेविंग हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं यहाँ पे आके, और जैसे हम इसको अब क्लिक करेंगे ना एक एक करके, आप देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले CD को ले आया, चेकिंग में गया, चेकिंग एक्टिवेट कर लिया चेकिंग में, देखिए, ठीक है। इसका रेंज को कॉपी करेगा ये, कोलेट में गया, नीचे जाके इसको पेस्ट मार दिया, वापस IRA एक्टिवेट कराया, ठीक है। IRA का डेटा कॉपी करेगा, कोलेट में किया, वहां गए और वहां पे पेस्ट मार दिया। सेविंग्स एंड आउट। डेटा मेरा आ गया सारा, बताइए। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। कपिल जी एक चीज पूछ रही हैं। हम्म। कपिल जी, हाँ बोलिए, क्या है? जब हम मॉडल में इसकी कोडिंग लिख रहे हैं तो हमें ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऊपर लेने की जरूरत क्या पड़ती है? हितेश जी, आपने स्टार्टिंग बहुत थोड़ा सा मिस किया है। तो ऑप्शन स्प्लिट आपके लिए इसलिए होता है ना, अगर इसका कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप रखना चाहें तो ठीक है। इसको रखने से आपका ये होगा ना कि आपको डिक्लेरेशन मैंडेटरी हो जाता है। अगर हम ये डिक्लेरेशन, जैसे यहाँ पे, जैसे आई का मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, यहाँ पे जे का तो इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं कहीं पे। तो अगर जैसे अभी देखिए कोड मेरा काम कर रहा था, मैं इसको जैसे ही हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको कमेंट बना दिया मैं, देखिए यही कोड अब एरर देगा, नहीं चलेगा ये, देखिए आई पे आ गया फोकस, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ठीक है। नहीं, वो तो आपने वेरिएबल बना दिया, ठीक हाँ। है, मेरी बात समझ में आ गई। हम्म। तो यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट का रोल क्या है, जबकि हम इसे बिना कोडिंग के भी, बिना ऑप्शन एक्सप्लिसिट के भी लिख सकते हैं, क्या काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। जैसे वही मैं अभी बता रहा हूँ ना हितेश जी, कि ये हमारे पास अगर हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट अगर लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, तो हमें डिक्लेयर करना जरूरी है। जैसे अभी हम इसको हटा देते हैं, अभी एरर दिया ना, अगर मैं इसको यहाँ से बंद करके इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अभी ये कोड देखिए चल जाएगा, ये आई से कोई मतलब ये चल जाएगा आराम से, देखिए, देख रहे हैं। तो इसका यही है कि ये आपको फोर्स करता है कि आप डिक्लेरेशन करें, जो भी आप वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं तो डिक्लेयर करें, अदरवाइज ऑप्शन नहीं रहेगा, काम आपका दोनों करेगा। ये इसका जरूरत हितेशी तब पड़ता है जब हमें बहुत लंबी कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे ये तो छोटा सा कोडिंग है, अगर बहुत 2-4 पेज का कोडिंग करना हुआ तो वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। अच्छा सर, अस्पी अभी जैसे आपने इसको जो है डिम आई को जो है कमेंट बना दिया, हाँ, तो फिर ये काम कैसे करेगा? अभी तो काम नहीं करेगा इसको। नहीं कर रहा है, कमेंट क्यों नहीं करेगा, काम तो कर रहा करेगा। है। मतलब ये जो हम इंटीजर दिए थे ना, इंटीजर इंटीजर नहीं होके वेरिएंट हो जाता है ये, ठीक है। मतलब वो इसमें कोई भी डेटा टाइप हो एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसमें स्पेसिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, स्पेसिंग ज्यादा एक्सेप्ट करता है, ये बहुत ज्यादा स्पेस लेता है अगर हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिक्लेयर करके चलते हैं, तो इससे मेरा थोड़ा सा फास्ट भी रहेगा और स्पेस भी कम लेगा ये, ठीक है। तो कपिल जी, ऑप्शन अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, जैसे आई आई को तुमने आई को आपने सॉरी कमेंट बना दिया, तो फिर ये कैसे काम कर जाएगा? फिर भी करता है, उसका कोई ये नहीं मतलब नहीं है। जैसे जरा दिखाइए, कमेंट बना के एक बार रन करा के दिखाइए। जैसे मैंने पूरा डिलीट ही कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो अब जैसे इसको हम रन करा देते हैं, देखिए, सब कुछ काम वही करेगा। अच्छा। तो इसमें अगर, लेकिन एक कंडीशन सिर्फ यही है कि अगर आप डिक्लेरेशन ऑप्शन एक्सप्लिसिट दिया हुआ है, यहाँ पे हाँ। देखिए है, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे ना आप, ऑप्शन में है ये ऑप्शन रिक्वायर्ड, ये वाला है वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ इसको अनचेक कर देंगे तो आपको ऑप्शन एक्सप्लिसिट मॉड्यूल में नहीं आएगा। हम्म। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब ये रिक्वायर्ड, अगर फोर्स करेगा, अगर चेक कब रहेगा तो आपको फोर्स करेगा कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करिए। ऐसे उसको VBA का जो कंपाइलर है वो क्या कहते हैं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि आप क्या है, आई वहाँ पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है। ये काम होता है इसका।
ये कोई जरूरी नहीं है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। बस ठीक है, लेकिन हैवी कोडिंग में एक थोड़ा सा ये बात कहा जाता है कि आप इसको डिक्लेयर करके चलें तो थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आई एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या इसमें कराया है, तो अब यहाँ बटन पे अगर मुझे लाना हो, बटन में मेरा नहीं है, ठीक है, इस बटन में लाना हो तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसको कॉल करा लेते हैं इसको। इसका जो नाम था ना, सिंपली कुछ नहीं करना, ये जो पूरा आपका नाम है यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप इस पे बटन पे जाइए और इसको सिंपल पेस्ट मार दिए, बस इतना ही करना है। तो वो वहां से अगर आपको और लिखना इच्छा हो तो यहाँ पे कॉल लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तब भी चलेगा ये। ठीक है, अब जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो मेरा ये रन करेगा ये। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन बताइए, किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन अभी तक? बोलिए कोई भी, कोई क्वेश्चन, क्वेरी? चलिए, मतलब एवरीथिंग सेम्स फाइन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, ओके संदीप, आपका आ गया मैसेज। अब सेम पैटर्न पे ना हम एक ये हमने सीट कोलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने सीट था, तो इसी तरह से जितना सीट होगा ना हम उतना कोलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं रिमाइंड करता हूँ फिर से कि जैसे ही हम ये लूप में चलेंगे, ठीक है, लूप जो क्लासेस शुरू करेंगे अगला, तो मुझे लिखने की जरूरत ना सिर्फ एक पड़ेगा, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, बाकी जितना भी हो सीट हमें सारा का सारा इसी इतना में काम करेगा मेरा। ठीक है, एक एक दो लाइन और एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगा और उसमें हमारा काम हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस लूप जैसे अगला क्लास हम लोग लूप लूप पे ही चलने वाले हैं, तो इसलिए पहले इसको जो मैनुअल कैसे होता है ये पता होना चाहिए हमारे पास, तब जाके शॉर्टकट में जाना चाहिए। तो ये हो गया। ठीक है, एक सेम इसी तरह से हम एक कोलेटर लेते हैं आपका, इसको बंद कर रहा हूं मैं सीट कोलेटर को। ठीक है, एक हम फिर से नया फाइल लेते हैं, इसमें हम वर्कबुक कोलेटर बनाते हैं, मतलब फाइल्स बहुत सारा हो उस पर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्कबुक कोलेटर, ये भी हम उसी बेस मैनुअल बेस पे ही करेंगे जैसे हम अभी ने किया है हम लोगों ने अभी तक, कि हर एक फाइल को हम खोलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। इसका एजेंडा क्या होगा, जो मतलब प्रोजेक्ट मेरा क्या होगा, ये ओपन फाइल्स फ्रॉम, ठीक है, कोई भी फाइल ओपन करो, ओपन फाइल, कॉपी डेटा एंड पेस्ट इन दिस वर्कबुक। ठीक है, ओपन फाइल, कॉपी डेटा एंड पेस्ट दिस वर्कबुक, मतलब यही हम कराएंगे इसमें। जो जितने भी फाइल आपको हो, 2 4 5 7 जितने भी कराने हो वो, ठीक है, ये करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा, ये आपका होगा समरी, यहाँ पे लेते हैं डेटा। ठीक है, मैंने ये फोल्डर यहाँ पे फाइल बना रखी है, 3 4 फाइल हमने बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे पाथ पे, तो इसी को हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या कराना है, इसका जो लॉजिक वही बनेगा कि हम सपोज सीडी को खोलते हैं, यहाँ से ओपन करें, तो यहाँ से पूरी के यहाँ से उठाए, ये कॉपी करे, वापस हमारा कहाँ इस सीट में आए और यहाँ से पेस्ट करे,
फिर दूसरा खोले, यहाँ से पेस्ट करे ऐसे। ठीक है, इसको बंद करता जाए। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा, मैं हेडिंग ले लेता हूँ यहाँ से। कर लिया। कपिल जी क्लियर नहीं हुआ, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है जरा, मतलब 2 शीट हैं या 2 फाइल हैं, क्या है? फाइल हमारे पास ज्यादा है, जैसे हमने अभी 4 शीट से कराया था। ठीक है, यहाँ पे सीट्स थे हमारे। ठीक है, उससे मैं कोलेक्ट कराया था। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ कि मेरे पास फाइल है, जैसे ये मेरा, ये फाइल्स है। सपोज मैं इसको फोल्डर में डाल देता हूँ यहाँ पे, या ऐसे कहीं भी रख सकते हैं। ये मेरा अलग अलग फाइल है, सीटी चेकिंग से। पहले था ना क्या, सीट्स बने हुए थे, यहाँ सीट्स था ना, वो अलग अलग सीट में तो कॉपी कराए थे। अभी क्या है, अलग अलग फाइल में है। ठीक है, जी। तो उसको कॉपी पेस्ट कराना है यहाँ पे, कोलेक्ट कराना डेटा। जैसे होता है ना कि मेरे फोल्डर में यह तो फाइल 4, अभी तो मैंने 4 का एज एग्जांपल लिया है, मेरे पास 10 20 50 फाइल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसको डेटा मुझे एक सीट में कोलेक्ट कराना हो। ठीक है, ऑटोमेट करना है, इसे को कहते हैं। तो फोल्डर कोलेक्टर कैसे काम करता है ये देखना है मुझे। ठीक है, लॉजिक इसमें फिर से वही आएगी कि हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है, इसमें फाइल ओपन करना है, उसको खोलना है, ओपन करना है, कॉपी करना है, अपने लाके पेस्ट करना है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे एक, अगेन हम बटन बना लेते हैं, इसको बाद में हम इसमें असाइन कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज गए, डेटा फाइल्स। ठीक है, इसको भी मैं पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक है, IRF14 सीट डेटा कोलेक्टर की जगह पे हमने ले लिया फाइल्स। ठीक है, फाइल्स डेटा कोलेक्टर, और सेव कर लिया। ठीक है, हमने गए यहाँ पे अपना एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, फाइल डेटा कोलेक्टर के अंदर गए, एक हमने मॉड्यूल बनाया, और यहाँ पे वही चले सब डेटा फाइल डेटा। ठीक है, तो इसमें भी करीब करीब जो लॉजिक हम वहां इस्तेमाल किए थे, यहाँ भी लगभग वैसा ही होगा। इसमें सिर्फ हम सीट को, वहां पे सीट एक्टिवेट करा रहे थे, यहाँ क्या है, फाइल को हमें ओपन कराना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, dim I एज इंटीजर, dim वर्कबुक एज वर्कबुक्स। ठीक है, अब इतना ही रखते हैं, फिर आगे जरूरत पड़ेगी तो डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो फिर ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मुझे कॉपी पेस्ट कराना हो तो मुझे फाइल में जाना पड़ेगा और फाइल को ओपन करना है। सपोज ये फाइल को मुझे ओपन कराना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पाथ चाहिए पहले इसका। तो मैंने इसका टोटल पाथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क बुक्स डॉट ओपन। ठीक है, ये प्योर स्टैटिक है। ठीक है, मतलब हमने इसमें फाइल नेम चूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये जो जितने फाइल है नाम दे रहे हैं। अगर हम आगे जो करेंगे ना उससे लूप से, तो नाम हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अपने आप चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, अभी ये क्या करेगा, कोड फाइल्स को वर्क ओपन ओपन कर लेगा। ठीक है, ओपन करने के बाद मुझे क्या चाहिए कि सीट का, आप देखोगे सीट में हमें कहाँ पे डेटा कहाँ पे है वो मुझे देखना है। तो ये हमारे फर्स्ट सीट में डेटा है, अगर कोई नाम हो तो नाम पे भी आप चल सकते हैं, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी एक में हो तो वहां पे आप ले सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरा सीट फर्स्ट में डेटा है, तो हम सीट फर्स्ट को एक्टिवेट कराएंगे। ठीक है, उससे पहले कि ये जो ओपन हुआ उसको हम क्या सेट कर देंगे, इसको सेट वर्क, यहाँ पे वर्कबुक इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक। ठीक है, एक्टिव वर्कबुक जो हुआ उसको हम अब नाम दे दिए हैं WKB। ठीक है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, WKB नाम लिखेंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सीट्स ये पूरा लिख देंगे, WKB डॉट सीट्स 1 डॉट एक्टिवेट।
ठीक है, मतलब ये सीट को मेरा एक्टिवेट कर देगा। इस सीट में मुझे डेटा कहाँ से चाहिए, A2 से चाहिए। जो मेरा प्रीवियस कोड था सेम वैसा ही लिख देंगे, रेंज कहाँ से, A2 से G, ठीक है, एम्परसेंड सेल्स। कपिल जी, इस कंडीशन में जो एक्टिव वर्कबुक है हमारी, जो वर्कबुक है वो कौन सा, जिसमें हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, या जो शीट है फोल्डर वहां पे? नहीं, एक्टिव वर्कबुक हमारा जो ओपन हुआ है अभी वो होगा। अच्छा जो हमने CD ओपन कराया ना, तो एक्टिव वर्कबुक मेरा वो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। चलो, तो ठीक है, मैंने इसमें गया, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करा लिया, ठीक है। इस फाइल ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं इस वाले रेंज को मैंने कॉपी करा लिया। अब वापस क्या करना होगा, मुझे अपने वर्कबुक में जाना पड़ेगा जहाँ मुझे डेटा पेस्ट करानी है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे किस सीट में, क्वालिटी डेटा में आएंगे, सेम चीज हम कोड में लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हो गया, ये हमारा इसका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, ठीक है। दिस वर्कबुक एक्टिवेट करेगा। दिस वर्कबुक इधर से वो होता है जहाँ पे कोड हम लिखते हैं, ठीक है, उसके लिए होता है। अब ये कोलेटेड डेटा जो है इसको एक्टिवेट कराएंगे, सेट्स डॉट एक्टिवेट, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या लगा, फिर से वो लगाना पड़ेगा कि आपका डेटा कितना है चेक करने के लिए ऊपर से। तो यहाँ पे हम वही लिखना है फिर से, रेंज आई ए एम्परसेंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, ठीक है। और इसको असाइन कराएंगे कहाँ पे, आई के अंदर हम असाइन करा लेते हैं। और जितना आएगा सपोज प्लस उससे हम एक करा लेंगे आगे, जितना सपोज गिनती करके यहाँ रो लास्ट ये देगा तो उसके नीचे चाहिए मुझे। तो ये हो गया हमारा ये। अब इसके बाद क्या कराना है मुझे, रेंज पेस्ट करा देना है, ए एम्परसेंड आई, ठीक है, डॉट पेस्ट स्पेशल और एक्सेल पेस्ट ऑल। यहाँ पे आप दूसरे भी ले सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट पेस्ट कम जो भी है फार्मूला, आप अलग अलग वैल्यू पेस्ट करा सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, हम फिलहाल एक्सेल ऑल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब वहां से मेरा कॉपी पेस्ट हो गया, तो मैं चाहूंगा कि जो मैंने फाइल खोला था उसको मैं बंद कर दूं, ठीक है। तो वहाँ कौन सा था, WKB डॉट क्लोज। जो और इसके पहले मैं जो इसमें इसको भी तो सेव करा लेते हैं, दिस वर्कबुक को सेव कर लेते हैं एक बार, डॉट सेव, ठीक है। तो अब मेरा कोड तैयार हो गया है, इसको मैं करता हूँ बंद। यहाँ पे जैसे अब हम इसको रन कराते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक बार कंपाइल हो जाएगा। देखिए CD ओपन हो गया, CD ओपन हो गया फाइल, इसको एक्टिवेट सेट कर देगा यहाँ पे। सीट 1 एक्टिवेटेड ऑलरेडी है तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। कॉपी कराना है इसको, रेंज, देखिए रेंज पूरा जहां तक है कॉपी हो गया। दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, ठीक है, हम वापस आ गए अपने वाले में, इसको एक्टिवेट करेगा। एंड यहाँ पे नंबर मिल गया मुझे 2, देखिए एक तो ये था, दूसरा नंबर मिल गया, एंड पेस्ट। दिस वर्कबुक डॉट सेव, इसको सेव कर लिया। एंड जो हमारा CD वाला था वो अब देखिए क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? कपिल जी, थोड़ा सा एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ बोलिए। देखिए, एक तो दिस वर्कबुक, एक हाँ। वर्कबुक, एक एक्टिव वर्कबुक, एक एक्टिव वर्कशीट, इनमें थोड़ा सा अंतर बताइए थोड़ा सा, जैसे वर्कबुक और दिस वर्कबुक। हम्म, ठीक है, एक आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसमें। एक्चुअली थोड़ा सा आपने ये हुआ लेट हुए थे ना, तो उसके वजह से, कोई नहीं मैं इसको कर देता हूँ, दिस वर्क बुक, ठीक है। और ये होता है एक्टिव वर्क बुक, ठीक है। मतलब वर्कबुक और वर्कशीट से रिलेटेड जो भी हम्म 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 आप क्लियर कर दें, हम्म, ठीक रहेगा।
क्योंकि दिस कब लगाना है, एक्टिव कब लगाना है? देखिए दिस वर्कबुक जहां पे कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है, वेयर कोड हैज बीन रिटन, ठीक है, ये दिस वर्कबुक होता है हमेशा। एक्टिव वर्कबुक जो हमें सामने दिख रहा हो अभी, एक्टिव, जिसपे जैसे हम कोई अभी अगर मेरे सामने देखें तो फाइल डेटा कोलेक्ट ये मेरा एक्टिव है, लेकिन अगर किसी और को फाइल को अगर मैं खोलता हूँ अभी, सपोज मैं फोल्डर में गया, इस फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है, तो अब क्या हो गया मेरा, ये एक्टिव हो गया, ये जैसे अभी कहाँ एक्टिव मेरा ये है। कोई भी अगर अब क्या इसमें अगर आ गए हम वापस, तो मेरा क्या हो गया, एक्टिव ये हो गया। एक्टिव और दिस दोनों सेम हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव वर्कबुक। यानी कि जहाँ कोडिंग है वहाँ वो तो है दिस वर्कबुक, और जिसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जिस पर हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, वो है दिस वर्कबुक। थोड़ा सा डिफर कर गया, दिस वर्कबुक ये हमेशा उसको रेफर करेगा जिसमें कोड लिखा, हमने वीवे का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, और एक्टिव वो हो गया जो करंटली हाँ विजुअलाइज है। हाँ, जो सामने दिख रहा हो, विंडो जो विंडो में हमारा एक्टिव ओपन दिख रहा हो, और वन टाइम में एक एक ही कोई भी हो, एक ही एक्टिव वर्कबुक हो सकता है, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। सेम आपका इसका सीट के लिए भी होता है, एक्टिव सीट के लिए भी होता है, ठीक है। सीट्स हमारे जैसे ये सब सीट्स है, और एक्टिव सीट के लिए हमारा ये है, ठीक है, वही चीज दोनों चलता है वहां पे, वहां भी, ठीक है जैसे। तो ठीक है सर। ठीक है, तो आते हैं इस कोड में, इस कोड में कोई क्वेश्चन है बताइए, जो हमने कोड लिखा था अभी, हमने क्या, इस कोड को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने क्या क्या ओपन कराया, उसको सेट कर दिया, मतलब एक हम छोटा नाम दे दिया उसको डब्ल्यू के बी, उसको फिर से हम सीट वन जिसमें डेटा मेरा उसको एक्टिवेट करा दिए, और उसका जो रेंज जो भी डेटा चाहिए वो कॉपी कर लिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम अपने वाले वर्कबुक को एक्टिवेट करा जहाँ पे डेटा मुझे पेस्ट कराना है, उसको गए, उसका फिर दूसरा जिस सीट में डेटा चाहिए उसमें डाल दिए, उसका मैंने नंबर ले लिया कि हमें कहाँ पेस्ट कराना है, एंड फाइनली हम उसको पेस्ट करा दिए। उसके बाद मैंने अपना जो दिस वर्क को जहाँ डेटा पेस्ट कर सेव कर दिए, और जो मतलब फाइल में ओपन कराए थे उसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, इज दिस क्लियर? अरे मनोज भाई बोलिए, कुछ क्लियर है ना? जी कपिल जी, क्लियर है। भाई बोलने के लिए मना किया था, मतलब एकदम से बोलना नहीं मना किया था दोस्त, एकदम से साइलेंट हो गए थे तो। नहीं नहीं कपिल जी, सब सही है। देख रहे हैं। तो कम से कम इस पे रिस्पॉन्स करते रहिए कि हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्वेश्चन तो जरूर पूछिए, ठीक है। तो अच्छा ठीक है हाँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि हम सिंगल फाइल के लिए हमारा एक कोड हुआ। अगर सेम रिप्लिकेट करना है, जैसे जो हमने सीट में किया था कि एक दो तीन सीट सब के लिए नाम कर दिया था, तो सेम चीज हम यहाँ भी कर देंगे, कॉपी पेस्ट करा देंगे इसको एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे गए, इसको कॉपी करे, यहाँ पेस्ट मार दिए, यहाँ पे जो दूसरा फाइल का नाम क्या है वो मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्या था, चेकिंग, ठीक है, ये है ना, चेकिंग है, IRA है, सेविंग है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इसी तरह से फिर से आए नीचे, एक और डाल दिए और एक और डाल दिए, कॉपी पेस्ट आपको मोस्टली सब जगह ही मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने, अगर आप चेक करिएगा तो सिंगल एक कोई भी सीट या वर्कबुक के लिए एक का अगर मैन्युअल कर रहे हैं, एक को करा के रन करा लीजिए, अगर सब कुछ सही काम कर रहा है तो आप इसको रिप्लिकेट कर दिए, ठीक है। तो मेरा एक कोड अब तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कोलेट डाटा में गए, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल, और इसमें तो कोड मेरा है नहीं अभी फिलहाल, तो इसको कॉल करा लेते हैं यहाँ पे, फाइल कोलेटर, ठीक है। कहाँ पे गया, इसमें आए, डिजाइन व्यू, और इसमें पेस्ट मार दिया, सो सिंपल। मैंने एक बार सेव करा लिया इसको, एंड क्लिक, देखिए हो गया।
देखिएगा इसमें मेरा 4 को 4 आ गया होगा। CD चेकिंग आया रे सबके सब। यहाँ पे एक और अगर देना चाहें तो आप इसमें ये दे सकते हैं, नीचे में आकर के मैसेज बॉक्स दीजिए यहाँ पे, बॉक्स डेटा हैज बीन कोलेक्टेड। आपको अगर डेटा मुझे यहाँ पे कर्सर सपोज A2 या A1 में कहीं पे चाहिए तो यहाँ पे ये डाल दीजिए, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। ठीक है, सेव कर दिए एंड हटा देता हूँ एंड क्लिक। डेटा हैज बीन कोलेक्टेड आपका हो गया, कर्सर मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन बताइए अब। किन्हीं के पास कुछ क्वेरी, कुछ कंसर्न अगर नहीं समझ में आया हो? नहीं, गुड, नहीं कपिल जी ठीक है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो कॉपी पेस्ट ही तो मारना है सबको। हाँ, कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन अगर फर्स्ट आपका रन कर रहा है, ये आप जरूर देखिएगा कि इतना मेरा सही काम कर रहा हो। हाँ ठीक वो है, कोडिंग, हाँ हाँ कोडिंग का बस देखना। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो अगले क्लास में जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसमें हम फोर लूप पे चलेंगे। ठीक है, मेन फोकस लूप पे होगा। लूप के अंदर फोर लूप, लूप में और भी बहुत सारे होते हैं, तो लूप में हम फोर लूप चलेंगे। इसके बाद फोर लूप के फोर ईच होता है। ठीक है, तो फिलहाल यही पे चल, लूप पहले क्लास पे चलेंगे, तो उसमें देखेंगे जो हमने अभी किया किया है ना, ये इतने बार कॉपी पेस्ट तो मुझे करने की जरूरत ना पड़ेगी, सिंगल एक बार करेंगे और लूपिंग करेंगे इसको, कि अब जितना सारा फाइल हो सबके सब अपने आप करते जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले क्लास। ठीक है कपिल जी ठीक। बाय।